हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, क्लास 10 से रिलेटेड एंड एसएससी से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, ओके, ये वर्ड जो फेडरलिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? ओके, हमने 3 लेवल्स पे बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दे पावर शेयर्स इन 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पावर्स का जो शेयर हो रहा है 2 और 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। अगर हम बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डिसीजन टेक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी डिसीजंस लेती है हमारी, कौन लेती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ओके, कौन लेती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं फेडरलिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स फुलफिल करते हैं? ओके, सो मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सो येस, एंड डिफरेंट जुडिजिक्शन। अगर हम बात करें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में जब भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगी बीच में? हमारी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से वो हमारे बीच में आएंगे। ओके, जुडिशरी आएगी हमारी, वो जो भी इनके जो भी मैटर्स है, ओके, उनको क्या करेगी? सॉल्व करेगी। अगर हम बात करें डिफरेंट जुडिजिक्शन हो गया, मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड अगर हम एक क्वेश्चन देखें, इज इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया क्या फेडरल कंट्री है? तो ये बातें क्या फुलफिल करती है? मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, येस। सो मोर देन 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, सो येस। डिफरेंट जुडिजिक्शन है, येस। लाइक फर्स्ट आती है हमारी यूनियन लिस्ट जो हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारी क्या करेगी? स्टेट लिस्ट को लिस्टेड करती है। क्या करती है? हमारी स्टेट लिस्ट को लिस्टेड कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एंड देन अदर लिस्ट आएगी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इट्स सो इम्पोर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ करती है। अगर हम बात करें एक और है हमारी अनदर, वो है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट की बात करें, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, ओके, जो भी ऐड करना था उसमें जो भी मेंशन करा था वो हमने किसके थ्रू किया? रेसिडुअरी लिस्ट के। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद अगर हमें जैसे कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऐड करने थे, वो किसके थ्रू किया? रेसिडुअरी लिस्ट में, है ना। उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको। कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको। ओके, उसके बाद आता है हमारा यूएन लॉ। जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड लॉ है वो भी कौन बनाएगी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको भी हैंड ओवर करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, हम डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पावर गिवन बाय लोकल गवर्नमेंट। जो भी हम पावर से वो लोकल गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर हम बात करें हमारी क्या है? नो नेशनल लैंग्वेज। कोई भी एक पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे हिंदू है तो उनकी हिंदी है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज डिस्प्यूट है, ठीक है। हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी, हमने एक डिस्प्यूट का कारण रखा ही नहीं है हमारे में। ओके, हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट को हमने ज़्यादा पावर दी गई हो, ओके, स्पेशल पावर गिवन हो, जैसे पहले जम्मू कश्मीर को दे रखी थी। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, पावर गिवन बाय लोकल गवर्नमेंट। पावर जो लोकल गवर्नमेंट के हाथ है। 1992 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग देखें हम, इलेक्शन कंडक्टेड बाय एवरी ईयर इलेक्शन हर 5 साल में कंडक्ट होते हैं। ओके, इलेक्शन कंडक्टेड एवरी 5 ईयर्स। एंड 1/3 सीट्स ऑफ फॉर वुमेन्स। 1/3 जो सीट्स होती है किसके लिए रिजर्व रहती है? वुमेन्स के लिए। सीट्स रिजर्व फॉर SC और ST के लिए। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, सीट्स वो स्टेट इलेक्शन। ओके, अगर हम बात करें मेक लोकल एंड रूरल गवर्नमेंट की बात करें एंड अर्बन गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट पे हमारी जिला परिषद है जो हैंड ओवर करती है, मतलब करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, और एक अर्बन होता है। अर्बन में क्या करता है? म्यूनिसिपैलिटी। ओके, सो फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमने इस वीडियो में समझाई। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।